Good morning, class 11 business studies. Today we are doing limitations of sole proprietorship. First is limited sources of capital. सोल प्रोप्राइटरशिप में यानी कि एकाकी व्यापार में जो ट्रेडर है उसके खुद के ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कैपिटल के, जो वो बिजनेस में लगाता है, यानी कि पैसा उसके पास लिमिटेड होता है। वो कुछ सोर्सेज से लोन भी ले सकता है, पर उनकी भी एक लिमिट होती है। एक सिंगल पर्सन जो क्या है, एक लिमिट में ही उसके पास कैपिटल है और लोन्स लेने की भी एक लिमिट होती है। तो एक अकेला पर्सन पूंजी की कमी होने के कारण, कैपिटल की कमी होने के कारण बड़े लेवल का बिजनेस जो क्या है वो नहीं कर पाता। तो उसको बड़े ट्रेड के जो बिजनेस के बेनिफिट्स होते हैं वो उनको इंजॉय नहीं कर पाता, उनको वो शुरू नहीं कर पाता। सेकेंड इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। बिजनेस के लिए कॉन्टिन्यूटी होना बहुत ही ज़रूरी है, पर सोल ट्रेड में कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जो सोल ट्रेडर है या तो वो मान लो बीमार हो गया, या बिजनेस के चक्कर में उसको दूसरी जगह पे कहीं जाना पड़ गया, तो या फिर कहीं कोई और रीज़न है, तो उसको अपना बिजनेस जो क्या है वो बंद ही करना पड़ता है। उसको वो कंटिन्यूसली नहीं चला पा सकता। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस का ओनर है, अकेला ही वो काम करता है। तो उसका जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस की वो अनस्टेबल मतलब कभी खुला है कभी बंद है, तो जिससे उसके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मान लो कि कोई कस्टमर कोई चीज़ परचेज करने आया है और दुकान बंद पड़ी है, तो वो डिससेटिस्फाइड होकर के किसी दूसरी दुकान से भी सामान ले लेता है। और मान लो अगर कहीं कोई बिजनेस ऐसा है और उस बिजनेसमैन की डेथ हो जाए, तो बिजनेस जो है बिल्कुल ही बंद हो जाता है। थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोल ट्रेड का वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने क्या कहा था कि जब रिस्क होगा तो उसको बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो तो सेल करनी ही पड़ेंगी अपने लॉस को पूरा करने के लिए। अगर बिजनेस से वो लॉस पूरा नहीं हो रहा है तो उसको अपने घर की चीज़ें तक बेचनी पड़ सकती हैं, अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बेचनी पड़ सकती है उस लॉस को कवर करने के लिए। थर्ड है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। सोल ट्रेड में एक और कमी पाई जाती है, वो है मैनेजमेंट का बैलेंस ना होना। यहाँ पर सारी एक्टिविटी चाहे सेल की है, चाहे परचेज की है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, कोई सी भी है, वो सारी कौन कर रहा है? जो बिजनेस का ओनर है वही अकेला व्यक्ति सारे काम कर रहा है। पर कोई भी अकेला पर्सन जो कि है इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारे काम खुद कर सके, तो उसको बहुत सी मैनेजरियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और कई बार मान लो कि ऐसे डिसीजन ले लिए जो अनबैलेंस्ड है, जो बिजनेस के लिए हानिकारक है, तो उसकी वजह से बिजनेस में बहुत सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। सो दिस इज ऑल limitations of sole proprietorship. So revise this, note down this in your notebooks. Thank you.